खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। तमाम देखने सुनने वालों को सलाम। आज हमारा जो ये सीरीज चल रही है पाक कलमात के बारे में, सलीबी कलमात के बारे में, उसके छठे कलमे पर हम पहुंच चुके हैं और छठा कलमा आज हम जिन साहब के साथ पेश करेंगे उनका मैं आपके साथ तारुफ करवा दूं। सबसे पहले पास्टर बशीर मसीह गिल साहब जो यूके से हैं और रेवरेंड इरशाद मसीह साहब जो कि पाकिस्तान से हैं। तो इनके साथ हम मिलकर छठे कलमे को सीखेंगे, जानेंगे, उसके बारे में हम उसके पस मंजर के बारे में जानेंगे कि छठे कलमे का क्या पस मंजर है, खुदा हमसे क्या कहना चाहता है, उसका मफहूम क्या है। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को शुरू करें, मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर बशीर साहब से कि दुआ में रहनुमाई करें ताकि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। जी पास्टर। हालेलुया। हेवनली फादर, हम तेरी तारीफ, तेरी हमदोस्ताइश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन तू हमारा खुदा है, तू हमें प्यार करता है और ए खुदावन तू हमारी फिक्र करता है इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा। इस वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं दिल की अथाह गहराइयों से कि खुदावंद ये सब कुछ तेरा है, ये बदन, ये जुबान, ये आंखें, ये दिमाग, ये सब कुछ खुदा तूने बख्शा है। हम जो अल्फाज भी निकालते हैं खुदावंद तुझ में रहकर निकालें, और जब हम सोचते हैं तो खुदावंद तेरी दी हुई सोच के मुताबिक और तेरे कलाम के मुताबिक ऐसी बात हरगज ना करें जो खुदावंद जो तुझे पसंद ना आए, जो तेरे पाक कलाम के मुनाफी हो। मैं अपने शुरका के साथ, अपने भाई के साथ, मुनव्वर अमाफ भाई को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देता हूँ, भाई इरशाद को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देता हूँ, तो उनको बड़ी बरकत अता फरमा। खुदावंद इस कलमा से जब लोग हमारी बातें सुने तो खुदा हजार नहीं बल्कि एक बात ही किसी के दिल को लग जाए और उसकी जिंदगी तब्दील हो। तू हमारे प्रोग्राम के साथ रह, तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, आमीन आमीन। हालेलुया। अनम्यूट प्लीज। पास साहब दुआ के लिए, दुआ में रहनुमाई करने के लिए। तो अजीजों, हमारा जो आज का कलमा है, छठा कलमा, जिसको कामलियत का कलमा भी बोला जाता है, ये है, हम इसको अगर कलाम में से पढ़ना चाहें तो हम यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत 30 जॉन 19:30 में से मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। अजीजों, ये कलमा जो है, ये इसका मतलब है मुकम्मल होना, किसी काम का मुकम्मल होना। इंसानियत के जिम्मे जो वाजिबुल अदा कर्ज था वो आज कंप्लीट हो जाता है इस कलमे के जरिए। और ये कुर्बानी ऐसी कुर्बानी थी जो कामल भी थी और काफी भी थी। तो ये इंसानी दुखों से छुटकारे की पुकार नहीं है कि तमाम हुआ, बल्कि ये हमारी निजात के काम की कंफर्मेशन है कि वो निजात का जो काम था वो आज मुकम्मल हो चुका है। तो ये इसके बारे में हम निजात की इस पैगाम को सुनने के लिए मैं पास्टर इरशाद मसीह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस कलमे के जो बेसिक हिस्से हैं, यानी कि 2 हरफी कलमा है, ये तमाम हुआ और अल्फाजी के हिसाब से छोटा है, लेकिन इसके मफहूम को हम कैसे जान सकते हैं। तो जी पास्टर इरशाद साहब, आप जरा तफसील से बताइए कुछ। थैंक यू भाई मुनव्वर साहब, भाई बशीर साहब। तो आज हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हम छठे कलमे तक पहुंच गए हैं कि हम आज सब मिलकर छठे कलमे के बारे में सीख सके। आपने बड़ी खूबसूरत बात की मुनव्वर साहब कि ये सिर्फ 2 अल्फाज पर मुश्तमिल कलमा है, बहुत छोटा है। और तमाम हुआ, इसके लिए यूनानी का लफ्ज है तैतलिस्ताए, जिसका उर्दू में जो तर्जमा है वो है मुकम्मल ताबेदारी, मुकम्मल अदायगी और किसी काम की तकमील। छठे और 7वें कलमे की निस्बत जो है, अगर हम बाइबल मुकद्दस से रुजू करें तो
اس کی نسبت تخلیق کائنات کے چھٹے اور ساتویں دن سے ملتی ہے۔ اسی طرح سے خداوند نے بھی 6 دن کام کیا اور ساتویں دن انہوں نے جو کام کیا تھا اس کی تکمیل پر انہوں نے آرام کیا، اور ساتویں کلمے کے بعد بھی خداوند یسوع ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ وہ اپنے ابدی آرام کی طرف گامزن ہیں۔ 2 کام ان کے سپرد تھے ان کی زندگی میں، اور وہ ایک کام تھا بشارت انجیل، اور دوسرا کام تھا بنی نو انسان کا کفارہ۔ بڑی خوبصورت آیت ہے یوحنا کے انجیلی بیان کے 17ویں باب کی 4تھی آیت، اور یہاں پر لکھا ہے جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ یہ کلمہ کاملیت کا اور فتح مندی کا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہماری قیمت تھی مکمل ادائیگی اس کی ہو چکی ہے۔ تو ہم جب بھی کوئی ڈیوز پے کرتے ہیں، بل ادا کرتے ہیں، یا کوئی اور گورنمنٹ کا ٹیکس ہم ادا کرتے ہیں، ہمیں ایک ریسیپٹ ملتی ہے اور اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگی ہوتی ہے، اور سٹیمپ کے اندر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، اور اکثر جب ہم سٹیمپ کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے پیڈ 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 لکھا ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کا مطلب 43 تائے کا ہے ان فل پیڈ، یعنی کہ مکمل ادائیگی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ پطرس رسول اپنے پہلے خط کے پہلے باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا ہے، اس سے تمہاری خلاصی سونے چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب برے کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ ہماری قیمت چکا دی گئی اور ہمیں ابدی خلاصی ملی، اور اس ابدی خلاصی کا جو ذکر ہے وہ عبرانیوں کا خط اور اس کا 9واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں درج ہے۔ ٹیکس ادا کرنا یا قیمت ادا کر کے کسی غلام کو رہائی دینا، یہ اس کے پس منظر میں آتا ہے جب بتایا گیا کہ تمام ہوا۔ ایک تو یہ کانسیپٹ ہے کہ جس طرح سے خدا نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو مکمل کیا اور کاملیت کی طرف آئے، اور اسی طرح سے 6 کلمے جو ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7واں کلمہ جو ہے ایک ایسی علم الہیات کی ترتیب ہے کہ اس 6 کلمے میں ہمارے خدا یسوع مسیح نے فرمایا کمپلیشن، کاملیت، تمام ہوا، فتح مندی جو ہے وہ حاصل کی جا چکی ہے۔ اور جب کسی کو آزاد کرتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 6واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ ہماری قیمت، ہمارا مول، ہمارا دام چکا دیا گیا ہے، اور صلیب پر اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ تمام قیمت ان فل پیڈ ادا کر دی گئی ہے۔ اب جب ہماری قیمت ادا کر دی گئی ہے تو ہم سب جو گناہ اور موت کے غلام تھے، یوحنا کا انجیلی بیان اور اس کا 8واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے۔ وہاں پر لکھا ہے سچائی کو اپناؤ گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اور پھر وہاں پر لکھا ہے کہ صرف بیٹا ہی ہے جو تمہیں آزاد کر سکتا ہے۔ اس نے ہماری قیمت چکائی اور ہمیں آزاد کیا، اور صلیب پر وہ قیمت دے کر انہوں نے فرمایا کہ تمام ہوا۔ اب ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے کسی اور چیز کی، بکروں بچڑوں کے خون کی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، نیور۔
या पास साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस कलमे की हमें अहमियत बताई है। पास्टर बशीर साहब, आप इस कलमे को कैसे देखते हैं? इनके इसमें हम हाँ जी। जैसे तमाम हुआ तो सम टाइम लोग समझ जाते हैं कि ये शायद किसी काम से, जैसे काम खत्म करके कहता है मुलाजिम अपने मालिक को कि काम खत्म हो गया, अब मुझे जो मेरा हिस्सा बनता है वो दे, पैसे दे मेरे। तो सम टाइम लोग ऐसी बातें भी करते हैं, तो आप इस कलमे को कैसे समझते हैं? देखिए जी, ये जो कलमा है, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि ये कलमा है कामलियत का, फतहमंदी का कलमा है, और इससे इंग्लिश में एक लफ्ज है इट इज फिनिश्ड, एक लफ्ज है अकम्प्लिश, एक है लफ्ज कंप्लीट। 3 अल्फाज है। जैसे तेतलसाई, ये टेटलेस्टाई जो कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेटलेस्टाई, और तेतलसाई जो है वो भी है मुकम्मल होना। और ये 2 अल्फाज 2 दफा आए हैं, ये जो टेटलेस्टाई है, ये तेतलसाई, इसमें हिब्रू में ये न्यू टेस्टामेंट में 2 दफा ये अल्फाज आए हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो कामलियत है, हर एक उस प्रॉमिस का, हर एक वादे का, हर उस प्रोफेसी का इख्तिताम हुआ, वो मुकम्मल हुआ, वो कंप्लीट हुआ, जो हम जो पुराने अहदनामे में था, यसाया नबी में, जरमाया में, ज़करिया में, और इस तरह से अब ये आगे ये मुकम्मल हुआ है। और मैं आपको जैसे उन्होंने बताया कि एक तो ये है कि ये ऐसा तसव्वुर नहीं है, ये तसव्वुर बिल्कुल रूहानी है, और ये रूह की उसकी कंप्लीशन है। ऐसा कंप्लीट जो मंसूबा खुदावंद लेके आया था यीशु मसीह, उसकी कंप्लीशन है। ना तो वो, हम कहते हैं डेफिनेटली ही वाज अ लैम ऑफ गॉड, और वो ना तो वो स्पेस गोट थे कि ऐसी गोट जो ऐसे बकरा जो दूसरे के गुनाहों को ले गया, ना ही सिर्फ यही थे वो, बल्कि वो खुद ही एक कुर्बानगाह थे। ही वॉज हिमसेल्फ एन आल्टर, वो खुद ही कुर्बानगाह थे, और वो खुद ही कुर्बान हुए। कोई और उनकी जगह पे, या उनकी, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, तज़किरा हुआ है इसका, कि कोई और उनकी जगह पे, या कोई और बकरा बछड़ा, या कोई और नहीं, बल्कि वो खुदा खुद, उसने सारा कंप्लीट किया, बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी पैसों के, बगैर किसी गुड डीड्स के, कुछ भी नहीं, बट ही वॉज हिमसेल्फ डाइड ऑन द क्रॉस। खुदा, जब हम कहते हैं कि खुदा खुद आ गया, इनकारनेशन, तो खुदा खुद ही फिक्रमंद था कि मैं अपने इंसानों को कैसे बचाऊं, उस मखलूक को कैसे बचाऊं जो अब वो गुनाह में मुब्तला हो चुके हैं, उनको मैं कैसे बचाऊं। तो वो खुदा ने खुद ही इंतजाम किया, और वो खुद ही जमीन पर आए, और खुद ही सलीब पर चढ़ गए अपने बेटे को भेजकर। और जैसे अभी इसमें देखें कि मैं जैसे अभी इसको देख रहा था, इसको कलमा को, इस कलमा के अंदर इतनी खूबसूरत बातें हैं कि जब हम कहते हैं तमाम हुआ, तो ये मतलब इसका इट इज फिनिश्ड, 2 अल्फाज के अंदर ही कामलियत नजर आती है। और वो कौन कह रहा है? खुदा खुद कह रहा है। कौन कह रहा है? यीशु मसीह खुद कह रहा है कि ये इट इज फिनिश्ड। और जब हम इनको प्रैक्टिकली लेते हैं अपनी जिंदगी में, या मसीही कलीसिया इन 2 अल्फाज को अपनी जिंदगी में इसको लेती है, और इसको इन पर अमल करती है, या इसको मुख्तलिफ तरीकों से हम इसकी एक्सप्लेन करते हैं इसको, तो डेफिनेटली हमारे अंदर एक उम्मीद आती है। और एक हमारे अंदर क्यों? क्योंकि वो एक उम्मीद है। वो उम्मीद ये है कि वो मुकम्मल कर गया वो काम, यानी हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें तगदो करनी चाहिए, बिकॉज वी विल बी पार्टिसिपेंट इन द प्रोसेस ऑफ सैल्वेशन। बट व्हाट इट इज ऑल व्हाट ही सेड, जो कुछ उसने फरमाया, उन बातों पर अमल करके अपनी सलीब उठाकर, ये नहीं कि सलीब हम नहीं उठाते, हम नहीं उठाएंगे तो और ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। तो जो मुकम्मल किया, उसके पीछे जो लवाजमात हैं, जो बातें हैं, वो हमने पूरी करनी है, तो फिर हम डेफिनेटली आगे जाएंगे। जी शुक्रिया पास साहब, बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाया। अभी एक और सवाल पूछा जाता है कि ये जो है एक मजहब की तकमील थी, क्योंकि इस कलमे को हम पढ़ रहे हैं कि ये कामलियत का कलमा है, एक मुकम्मल होने का कलमा है। तो ये निजात के काम की तकमील, इसको हम कह सकते हैं सही मानों में, या किसी मजहब की तकमील है, या मसीहियत के मजहब की तकमील है ये? तो ये
क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है बेसिकली सवाल, क्योंकि मसीहियत की तकमील जो है वो किसी और मानों में आती है और ये निजात के काम की तकमील है बेसिकली। तो जी पास साहब, आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि ये निजात के काम की तकमील है, क्योंकि सारे नबी आए अपनी अपनी बारी पे और उन्होंने कई दश्तो सहरा से गुजरे, कईयों को शेर की गार में डाल दिया गया और किसी ने तूफान का मुकाबला किया, लेकिन ये निजात का काम ये सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने ही सलीब पर पूरा करना था। जी पास साहब, पास इरशाद साहब, आप कैसे समझते हैं इसको कि कैसे ये काम मुकम्मल हुआ? जी, थैंक यू। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि ये किस बात की तकमील है। तो बाइबल मुकद्दस जो हमारे सामने खुदा का जिंदा ला तब्दील कलाम है, उसका दम है, उसमें ये सारा भेद जो है बता दिया गया है। अगर कोई बाइबल मुकद्दस का तालिब इल्म इसकी अरकरेजी करता है, इसको स्टडी करता है, खुदा से मांगता है कि ऐ खुदा तू अपना भेद मुझ पर खोल दे, तो खुदा उससे खोल देता है। ये किस चीज की तकमील है? पहली बात तो ये है कि ये कफारा की तकमील है। इसके बाद कोई और कफारा, कोई और गुनाहों की कुर्बानी मुमकिन नहीं है। और फिर ये शरीयत के तकाजा की तकमील है। ये रोमियो के खत का जो 6वां बाब है वो बड़ी तफसील के साथ हमें बताता है कि शरीयत के तकाजा की ये तकमील है। और जो सबसे बड़ी बात है, इब्लीस के खिलाफ जो रूहानी जंग थी, उस जंग की फतहमंदी है, ये उस जंग की तकमील है थी। और कुलुस्से की कलीसिया को लिखते हुए मुकद्दस पौलुस रसूल लिखते हैं, कुलुस्सियों की कलीसिया के नाम खत के 2 बाब की 14वीं आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला उनका तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। यह है फतह याबी, यह है तकमील उस जंग की जो रूहानी तौर पर लड़ी जा रही थी। और सलीब पर जब खुदावंद यीशु ने कहा कि तमाम हुआ, तो इस जंग की तकमील उन्होंने की। और ये जंग जो शुरू थी वो ही पैदाइश की किताब के 15वें बाब से पैदाइश की किताब के 3वां बाब और उसकी 15वीं आयत से, जहां पर खुदा ने कहा आदम को और हवा को कि मैं आदम की हवा की औरत की नस्ल से, सांप को कहा गया कि मैं औरत की नस्ल से भेजूंगा कि वो तेरे सर को कुचलेगा। और यूहन्ना रसूल का खत और उसका 1 बाब, वहां पर लिखा है कि खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि वो इब्लीस के कामों को मिटाए। ये तकमील है रूहानी जंग की, जब खुदा यीशु ने सलीब पर कहा कि तमाम हुआ। जी हाँ जी, अपना जी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी फरमाइए। जैसे ये हमारी, हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुनव्वर साहब। जैसे उन्होंने फरमाया कि मैं समझता हूँ कि एक गुनाह उस गुनाह को खत्म करने के, डिस्ट्रॉय करने के लिए, गुनाह, शैतान और मौत, ये 3 चीजों पर फतह पाई यीशु मसीह ने। उस तीनों पर कंट्रोल किया, उनको डिस्ट्रॉय किया और फिर कामलियत की तरफ हमें लेके गए। अब यह है कि जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं, मसीही कलीसिया पर गौर करते हैं, क्या हम, अभी मैं, ये सवाल नहीं है बल्कि हमारे लिए एक छोटा सा कमेंट्स 1-1 मिनट का, कि क्या हम इन चीजों को देखते हैं कि मसीहत में जो हमारे बड़े बड़े बिशप्स हैं या हमारे पादरी साहिबान हैं, क्या हम इन कलीसिया में इन बातों को कलीसियाई लेवल पर देखते हैं, या कितनी हद तक देखते हैं कि 1 साल के बाद सिर्फ हम इसको रिवाइज करते हैं, सिर्फ रिमाइंड करते हैं। ऑफ कोर्स रिमाइंडिंग इज बेटर, वी रिमाइंड थिंग्स, हम अपने आप को याद दिलाते हैं, लेकिन क्या हम वो लोग जो खुदावंद के नाम चलते हैं, सो कॉल्ड मसीही हैं, क्या उनको इन बातों का पता नहीं है
کیا وہ کیوں ایک دم خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ایک زندگی کو چھوڑ کے موت میں چلے جاتے ہیں، یا وہ اتنے لاپرواہ ہیں؟ اس کا کیا ہے؟ ہم میں کمی ہے یا مسیحت میں کمی ہے؟ یہ کہاں پہ یہ کمی کیوں ہے؟ یہ ایک بڑا ہی مزاحمتی سا سوال ہے، ایسا سوال ہے کہ جو ہمیں سب کو سوچنا چاہیے، نہ کہ ہمیں وہ پولائٹ جو ٹیچنگ ہے وہی جو ہے وہ شوگر کوٹڈ پلز دینی چاہیے، بلکہ ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے بھی سوچیں کہ کیا ہم واقعی نوجوان نسل کو، جیسے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ نوجوان نسل جو ارشاد بھائی کے بھی بچے ہوں گے، ارد گرد بچے ہوں گے، چرچ کے بچے ہوں گے، کیا ہم ان کو بھی یہ چیزیں بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے ہیں؟ ہاں جی منور صاحب، آپ پہلے، میں آپ کا کو ہوسٹ ہوں، تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں ذرا سوچیں کہ ہم کو پریکٹیکلی اس کو دیکھیں۔ آپ نے بڑا ایک چیلنج دیا ہے پوری قوم کے لیے کہ ہمیں اس کو کیسے دیکھنا چاہیے، بہت اچھی بات آپ نے بتا چکے ہیں آلریڈی۔ ہمیں یقیناً بحیثیت قوم، بحیثیت لیڈر ایسی باتوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ خدا یسوع مسیح نے اس تکمیل کے کام کو مکمل کر دیا ہے، اس نجات کے کام کو بلکہ مکمل کر دیا ہے۔ اور دیکھیے آپ کے کیسے ان 2 لفظوں میں ہی اس ساری کہانی کو سمو دیا کہ مکمل ہوا۔ آج یہ نجات کا جو پیغام ہے ہمارے لیے، ہمیں اس پر شکر کرنا چاہیے کہ اس کو ادھورا نہیں چھوڑا گیا، بلکہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ کر کے نجات کے پیغام کو ہمارے پاس چھوڑ دیا گیا ہے، اور جو ہمارے لیے برکات کا بھی وسیلہ ہے اور ہماری اپنی بھی نجات کا۔ تو میں آخر میں شکریہ کروں گا اپنے دونوں پاسٹر صاحبان کے لیے، اور ان کے لیے برکت کی دعا چاہتا ہوں، اور دعا چاہتا ہوں آپ سب دیکھنے والوں، سننے والوں کے لیے کہ خداوند آپ کے گھرانوں میں بھی ایسی ہی برکات رکھے اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو سلامتی بخشے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ جی۔